नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी एलओपी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। पहले भी 2019 में वह एक बार चौकीदार चोर का नारा लगा चुके थे, जिस पर उन्हें बाकायदा कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहना उनके लिए फिर से एक समस्या का कारण बन जाएगा? यहाँ जनता के बीच हैं हम जानना चाहेंगे कि जनता क्या सोचती है। आपको सर क्या लगता है? नमस्ते, कैसे, क्या नाम है आपका? गुरु नारायण तिवारी। तिवारी जी, बताएं कि प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहना आम जनता, आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से गद्दार शब्द का प्रयोग किया, गलत बोला है। ऐसे शब्द मर्यादित बोलना चाहिए था उनको, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछली बार कई बार वो माफी मांग चुके हैं कोर्ट में, जब वो कुछ बोलते हैं उसके बाद जब लोग न्यायालय चले जाते हैं तो माफी मांग लेते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार भारी पड़ जाएगा उनको? बिल्कुल भारी पड़ना भी चाहिए, राजनीतिक शुचिता का पालन करना चाहिए उनको, कम से कम शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। अब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो गली छाप शब्द हैं, गद्दार हैं। भाई, जब तक कोई अगर सबूत नहीं है, इतने बड़े प्रधानमंत्री जैसे पद, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को आप गद्दार कैसे कह सकते हैं? नहीं कहा जा सकता। शरद पवार जी ने कहा है कि जो अपने आप को अलग किया, उन्होंने कहा कि जो है किसी भी तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो देश में जब बाहर हो, या फिर प्रधानमंत्री के लिए गद्दार जैसे शब्द के प्रयोग का समर्थन शरद पवार जी कहते हैं कि वो नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए। जी जी, हमें लगता है कि देश के किसी भी नागरिक को ऐसे शब्दों का जो है समर्थन नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस सब इन्हीं शब्दों की वजह से दिनों दिन मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई ना कोई राज्य, सारे राज्य जो भी चुनाव हुए हैं सब हारते चले जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम इधर आ जाते हैं। आप लोगों को सर क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? संदीप चौबे। संदीप जी, बताएं, जो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द का प्रयोग किया है, गद्दार शब्द का प्रयोग किया है, आपको क्या लगता है? आप लोग आम लोग हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? सर, अगर ये उनको लगता है कि वो गद्दार हो सकते हैं, अगर आम जनता को लगता है तो वो प्रधानमंत्री आज पिछली बार 3 टर्म से बने हुए हैं, वो क्यों बनते हैं प्रधानमंत्री? ये उनकी सोच है, उनको लगता है वो गद्दार है। देश के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की भाषा का क्या प्रयोग करना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सही है, गलत है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, वो हमारे देश के लीडर हैं और वो चुन के आए हुए हैं। उनके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन में जो हैं वो नेता, उनको कम से कम उस जो पोस्ट पे कोई नेता है, उनके लिए ये शब्द का चयन बहुत ही गलत है। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक वर्ग के या उसके। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उनके भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और वो बाहर गए हुए हैं, तो देश की छवि को अच्छा बनाते हुए इस शब्द का प्रयोग करना बहुत ही गलत है। मतलब आपको लगता है कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में एक दूसरे के लिए भी करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपसी कोई मतभेद होता है तो उसको दूसरे तरीके से भी बयां किया जा सकता है, ना कि गद्दार कह के किसी। चलिए, और लोगों के पास भी हम आएंगे, इधर आते हैं फिर उधर आएंगे आपके पास। सर, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री जी को जो गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया, आपको क्या लगता है कि ये करना चाहिए? सर, राहुल गांधी ने गद्दार कहा, मैं अपनी बात करूंगा, मुझे जो सही लगता है, कभी कांग्रेस भाजपा वालों को चोर गद्दार बोलती है, या कभी भाजपा वाले कांग्रेस को पहले बोलते थे कि चोर है, देश लूटा, 70 साल से ये किया। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट ये तो शुरू से चलता है एक दूसरे के प्रति कटाक्ष बोलने का। हाँ, लेकिन हाँ, गलत है, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन गद्दार जैसे चोर कहना, जैसे पिछली बार चौकीदार चोर है कहा था, उसके बाद कोर्ट में माफी मांग ली और जनता ने जवाब दिया। 2019 में 303 सीटें बीजेपी की आई थी। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें गद्दार शब्द का, आप किस चीज से तुलना कर रहे हैं? या कोई वादा करता है, नहीं पूरा होता है तो वो गद्दार होगा कि चोर होगा, आप बताएंगे? अगर कोई चीज को वादा खिलाफी बोले, वादा खिलाफी करेंगे, हाँ, वादा खिलाफी कह सकते हैं, करेंगे। लेकिन गद्दारी का अपने अपने नजरिए में अलग अलग मतलब हो सकता है।
ये है। और भी हम लोगों के पास चलते हैं। इधर भाई साहब, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया राहुल गांधी जी ने, क्या ऐसा करना चाहिए था? शरद पवार ने तो खुद से को अलग किया। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए इस शब्दों का प्रयोग करके, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके राहुल गांधी एक बार फिर से राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे? जी, एक तो उनका व्यक्तिगत विचार है, लेकिन इस तरह से जो है बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ऊपर से ऐसे एक सम्मानित आदमी जो कि देश के प्रधानमंत्री हों, उनके लिए तो खासकर ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये उनके राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में भी जो है ये बुरा ही साबित होगा। चलिए हम इधर आते हैं। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही जी से कहेंगे कि हम लोग इधर आते हैं। भाई साहब, आप थोड़ा यहाँ आ जाइए। सर, क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह गद्दार शब्द का प्रयोग करना क्या ठीक बात है? उनके अपने विचार है, लेकिन गद्दार शब्द नहीं बोलना चाहिए उसको, और दूसरे तरीके से बयान करना चाहिए था उनको। वो तो उनके विचार है, क्या गद्दार थे, क्या है क्या नहीं, इस तरह नहीं कहना चाहिए उसको, और दूसरे लैंग्वेज में उनको कहना चाहिए था। गद्दार शब्द तो खराब है, वो इतने बड़े पद पे बैठे तो उसकी इज्जत करनी चाहिए उनको। राहुल गांधी जी के लिए क्या ये बैकफायर हो जाएगा? जैसे पिछली बार उन्होंने चौकीदार चोर है कहा था, उसका नारा बड़े जोर शोर से लगाया था, और उसके बाद चुनाव 2019 में हार गए थे कांग्रेस के लोग, और माफी भी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी को। लेकिन अब की तो उन्होंने अमेठी में कल ये भी तो कह दिया है खुले लफ्जों में कि हम माफी नहीं मांगेंगे किसी भी हद पे, बोला है ना। माफी तो नहीं मांगेंगे। अब उन्होंने कह दिया है कि जो हमारे ऊपर कार्रवाई करना हो, शायद कुछ कार्रवाई हुई भी उनके ऊपर FIR के लिए। तो आप आम जनता है, आपको लगता है इस तरह का, आप आम जनता है, आपको लगता है इस तरह का प्रयोग करना चाहिए शब्द का? नहीं करना चाहिए। उन्हें जो भी उन्हें कहना अपने उनका कहना चाहिए, लेकिन गद्दार शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए, उनके पद का वो रखना चाहिए। जनता ने बैठा है। जनता ने। आपको क्या लगता है? आप लोग युवा हैं, आप बताएं प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह के शब्द का प्रयोग राहुल गांधी जी ने किया है, आम जनता, आम युवा, आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग का यही सोचना है कि अब नरेंद्र मोदी जी जिस पोजीशन पे हैं, अब उनको कोई भी एक इंसान अगर जस्टिफाई करके अपोजिशन में कुछ भी बोल देता है, तो एक उसके फैक्ट होते हैं कि आप क्या फैक्ट सामने ला रहे हो, क्या वो कर रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जिससे युवाओं को फायदा भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने भी करी थी। क्या मतलब कौन बहुत सारी चीजें कर रहा है? अब जैसे बिजनेसेस को लेके युवाओं के लिए कर रहे हैं वो काम, अपना मोदी जी कर रहे हैं बिजनेसेस को लेके। जैसे अब मोदी जी की गवर्नमेंट यहाँ पे भी है। अब मैं लोकली जैसे MP से हूँ, MP में स्टार्टअप सेंटर्स खोले हैं कि गवर्नमेंट उनको फंड कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ये पहले कांग्रेस में नहीं था। कांग्रेस अगर चाहती तो यूथ बिजनेस को आगे बढ़ा सकती थी, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो आगे बढ़ सकते थे, लेकिन तब नहीं था। आज के समय में वो चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इंसान आज के समय में कोई जॉब कर रहा है, वो जॉब छोड़ के स्टार्टअप्स करना चाह रहा है, ओपन कर रहा है। तो अपने अपने टाइम के मतलब एक अपना विचार रख के कि अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं उसको गद्दार बोल दिया जाए, ये स्पेसिफिक नहीं है। आपको क्या लगता है? आप लोग जेनजी हैं मुझे लगता है ना, हम कह सकते हैं। 1997 के बाद जो भी पैदा हुए हैं 2012 तक वो जेनजी हैं। हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? हम लोग पहले के हैं। थोड़े से पहले के हैं। चलिए, हम तो जेनजी में हैं। अच्छा, जेनजी हैं। जेनजी को लेकर के बहुत बात होती है। राहुल गांधी जी भी कई बार जेनजी को प्रोवोक करने की, उनको आंदोलित होने के लिए कहते हैं। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग कितना जायज है? देखिए, बिल्कुल जायज़ नहीं है। शब्दों में हमेशा जो है मर्यादा रखना चाहिए, पद के अनुसार हमें शब्द का प्रयोग करना चाहिए। किसी को डायरेक्टली इस तरह गद्दार कह देना, ऊपर से वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं, तो आप समझ सकते हैं। मोदी जी को जेनजी कितना पसंद करती है? जेनजी तो बहुत पसंद कर रही है मोदी जी को। हाँ जी बिल्कुल। आपका जो गद्दार शब्द है, अगर राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं तो वो एक पोजीशन पे होके लोगों को बोल रहे हैं, और वो शब्द दूसरे लोगों को भी प्रवोक कर रहे हैं कि दूसरा इंसान भी वो शब्द यूज करे। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भी शब्द यूज कर दूंगा जिससे 4 लोग वही शब्द सीख के किसी को बोले, ये वाली बात है। राहुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिम्मेदार पद पर, लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर, शब्द उनके सही नहीं है। शब्द उनके सही नहीं है। शब्द वो और भी सीख करके और लोग बोल सकते हैं। और हाँ, उससे सीख के और भी लोग बोल सकते हैं, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। वो और भी बेटर शब्दों को बोल, हमारे पास शब्द बहुत सारे हैं, बोलने के तरीके बहुत सारे हैं कि हम क्या बोले, सोच समझ के बोले। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम उधर की तरफ चलते हैं, थोड़ा इधर आते हैं। आप यहाँ कैसे हैं सर? आप लोग, क्या हाल चाल है सब लोगों का? इधर आ जाइए आप थोड़ा सा इधर। हाँ, अरे आप रुक जाइए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया राहुल गांधी जी के द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं? गलत है, सही है? गद्दार कहना क्या सही है?
मेरी इसमें कोई राय नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक स्टेटमेंट ऐसा कुछ सुना नहीं है। अच्छा, किसी और से पूछ लें। आपका प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्द राहुल गांधी जी ने अमेठी में और रायबरेली में बोलते हुए कहा, गद्दार शब्द प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, और कहा अब माफी नहीं मांगेंगे पिछली बार की तरह, या पहले जब वो माफी मांग चुके हैं कोर्ट में 2019 में चौकीदार चोर है के मामले में। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने बोला वो ठीक शब्द है? नहीं, हम मुझे नहीं लगता वो सही शब्द है। किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का बयान तो उनको नहीं देना चाहिए। बाकी उनकी पर्सनल राय है, जैसा भी वो कहना चाहे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हम 2-4 और लोगों की राय लेंगे। कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो विजय श्याम है। आप सर बताएं, राहुल गांधी जी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग किया, आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब कैसा शब्द है वो? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, क्या नाम हुआ? प्रधानमंत्री जी के लिए क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? वो तो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनसे लोग सीखेंगे। कोई टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी, आप किसी और से बात। आप भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सब लोग? चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ और लोगों के पास आएंगे। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? सुरजीत। सुरजीत जी, आप बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राहुल गांधी जी ने, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने भाषण में बोलते हुए अमेठी में गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है, बिल्कुल गलत है। गद्दार भाई, किसी को भी गद्दार नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब चीजें, गद्दार बोलने का लॉजिक क्या है वो तो उनसे पूछा जाए ना, किस वजह से बोले हैं गद्दार, कुछ चीजें। हाँ, बिल्कुल। आप लोग युवा हैं, आप लोगों को क्या इस तरह से प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, शब्दों की गरिमा थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए, चाहे वो किसी के प्रति हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, आम जनता, चूंकि एक सभ्य समाज में, एक पढ़े लिखे समाज में एक जो मैसेज होता है कि किसी के लिए भी शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए। अगर एक हम सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी जो है काम कर रही है, जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उस जगह पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कतई अच्छा नहीं है। ऐसा आम जनता, युवा, जो हर उम्र के लोगों से हमने बात की, सबका ये मानना है कि ये बेहद आपत्तिजनक शब्द हैं। इनसे और लोग सीख ले सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को देश की जनता ने विपक्ष का नेता चुना है, और सत्ता पक्ष के प्रति उनका जो रवैया होगा उससे बहुत लोग सीख ले सकते हैं, और वो भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो वास्तव में एक सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, ऐसा जनता का मानना है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।